प्रिय कर्क राशि के जातकों, बात करेंगे हम 14 अक्टूबर को जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है ये आपकी राशि पर कितना इफेक्ट डालेगा। देखिए ये भारत में नहीं पड़ रहा है, ये अन्य देशों में पड़ रहा है, तो भारत में इसका सूतक काल जो है वो नहीं मान्य होगा, यहां पर कोई सूतक काल नहीं लगेगा। मित्रों फिर भी कुछ ना कुछ आपको सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है, तो इस प्रोग्राम में हम यही चर्चा करेंगे कि आखिर आपको कौन सी सावधानियां बरतनी जरूरी है और ये सूर्य ग्रहण आपकी राशि पर कितना प्रभाव डालेगा और क्या फल अच्छा और बुरा दोनों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अगर आपकी कर्क लगन है तो बहुत सटीकता रहेगी और आपकी चंद्र राशि कर्क है तो भी बहुत सटीकता रहेगी। अब दोनों चीजें नहीं पता है, आपकी लगन क्या है, आपकी चंद्र राशि क्या है, तो उस स्थिति में आप जो है इस प्रोग्राम को नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि यही सूर्य भगवान आपके कौन से मित्रों, आपके धन भाव के स्वामी हैं और धन भाव का स्वामी पीड़ित हो रहा है आपके साहस भाव में। धन भाव का स्वामी जो है वो पीड़ित हो रहा है। ग्रहण लगना क्या होता है मित्रों, राहु देव जो है सूर्य भगवान का भक्षण करते हैं तो तभी ग्रहण माना जाता है। अच्छा, इसमें आपको सावधानियां क्या बरतनी है। सावधानियां मित्रों, यहां पर अपने मंदिर के कपाट अपने बंद रखिए गए तो नॉर्मल सी सबको पता होगा, लेकिन आपको विशेष सावधानी आपको बता दें मित्रों, ये ग्रहण पड़ने से पहले आपका जहां टंकी वगैरह है पानी की उसमें तुलसी जल का पत्ते जरूर डाल दीजिएगा। साथ ही साथ में जो आपके जानवर वगैरह हैं तो उन पर गेरू जो होता है ना, गेरू, वो गेरू आप डाल दीजिएगा। साथ ही साथ में जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं वो भी अपने पेट में, मतलब जो है पेट में हल्का सा गेरू अवश्य लगा लें और कोई भी कार्य ना करें, सब्जी काटने का, पूड़ी बनाने का, खाना बनाने का, ये कोई भी कार्य ना करें। और मित्रों पूजा पाठ बिल्कुल ना करें और जितना हो सके भगवान सूर्य भगवान का ध्यान करें। अब मित्रों उसके बाद में जब सूर्य ग्रहण पड़ जाएगा तो क्या करना है वो आगे हम बताएंगे कि आपको वो कार्य कर लेंगे तो इस ग्रहण का कोई भी प्रभाव आपके घर में कोई भी अशुभता नहीं डालेगा। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। अगर मित्रों आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप अपनी कुंडली का हमसे परामर्श विश्लेषण भी करवा सकते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि यही आपके साहस भाव में पड़ रहा है मित्रों, आपके तीसरे भाव, तृतीय भाव में, और आपके ये धन के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव भगवान। और धन का स्वामी जब पीड़ित हो रहा है तो सबसे पहली चीज है मित्रों धन से रिलेटेड आप कोई भी लेन देन बड़ा ना करें। धन से रिलेटेड कोई भी बड़ा लेन देन, किसी को आप पैसे दे रहे हैं तो बड़ा सोच समझकर और एग्रीमेंट पर पूर्ण तरीके से हस्ताक्षर करवा कर ही आप जो है करवाएं। ऐसे जल्दबाजी में जो है आप जो है पैसे का लेन देन नहीं करें। घर में शांति का थोड़ा सा वातावरण बना के रखें। अब ये कब तक मित्रों, ये ग्रहण पड़ जाने के बाद में कम से कम आपको 14 दिन तक जो है आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा। 14 दिन तक आपको ध्यान रखना होगा इस चीज का। अच्छा मित्रों, उसी के साथ ही साथ में आपको अपने परिवार में जितना प्रेम बनाकर रख सकें उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम बनाकर रहिए और छोटी छोटी बातों को इग्नोर करिए। जल्दबाजी में किसी प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं लेना। आपके साहस भाव में पड़ रहा है तो मित्रों आपको अपनी सबसे पहली चीज यहाँ पर यह है कि आपको अपनी जो है भाषा शैली, अपनी भाषा पर बहुत, जैसे कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपो शीतल होइए और शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए जिससे आपका सामने वाला व्यक्ति वो भी प्रसन्न हो और आप भी प्रसन्न हो। वाणी पर आपको यहाँ पर कंट्रोल रखने की बड़ी आवश्यकता है। वाणी पर आप कंट्रोल नहीं रखेंगे तो यहाँ पर आपको मुसीबत, परेशानी कोई घिर सकती है। अपने उच्च के अधिकारियों से, जो आपके उच्च के अधिकारी हैं, उनसे थोड़ा सा तालमेल बनाकर रखें। उनसे अपशब्द उनके जो अगर आपसे वो कुछ डांट भी रहे हैं तो आपको अभी थोड़ा शांत रहना होगा। इस चीज का बेहद ध्यान रखें। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि जो लोग संगीतकार हैं उनके लिए गले पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है, किंतु ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं रहेगा इसका। ज्यादा इफेक्ट नहीं, कितने परसेंट ये जो मैं बता रहा हूं ये कितने परसेंट तक जो है हो सकता है, ये भी हम आपको प्रोग्राम में आगे बताएंगे। अभी वहीं पर मित्रों हमारे साहस का होता है ये तीसरा भाव, तो कहीं ना कहीं हमारे इस भाव में सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो लॉजिक सी बात है कि इसी भाव को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, इस भाव को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। तो मित्रों देखिए इस भाव को प्रभावित करेगा और यही सूर्य भगवान मित्रों आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, सप्तम दृष्टि। तो यहाँ पर मित्रों भाग्य भी थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। ये कहा जाए कि पूर्ण तरीके से, क्योंकि जब सूर्य भगवान यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं तो भाग्य पर भी इसका थोड़ा सा असर देखने को मिल सकता है। तो भाग्य थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो है प्रभावित हो सकता है।
कुछ दान पुण्य आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि इस समय आपको चिड़चिड़ापन और गुस्सापन बहुत ज्यादा आपको सता रहा होगा। चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पर बौखलाहटपन और एकदम से नॉर्मल भी हो जाना, ये दोनों चीजें आपके साथ में कहीं ना कहीं हो रही होंगी। चलिए, इसका प्रभाव ये रहेगा मित्रों। और दूसरी चीज यहाँ पर और आपको सावधानी रखनी है, यहाँ पर वस्त्रों का, आपके कपड़ों के बिजनेस में थोड़ा सा बढ़ोतरी हो सकती है। अगर कपड़ों का बिजनेस व्यापार है तो आपको उसमें जो है मित्रों बढ़ोतरी देखी जाएगी। कपड़ों के व्यवसाय बिजनेस आपका किसी प्रकार का है तो उसमें, और आपको यहाँ पर मित्रों साहस भाव में सूर्य भगवान है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको एक चीज पर और ध्यान रखना होगा। अपने भाइयों से आपको तालमेल बनाकर रखना है। अपने भाइयों से किसी भी बात पर, अगर वो कुछ आपसे बड़े भाई, आपके बड़े भाई अगर कुछ वो कह रहे हैं, आपको डांट मूट रहे हैं, तो आप उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। आप जो है डांट वगैरह वो कुछ भी, मतलब बड़े भाई आपके अगर कुछ भी आपसे कह रहे हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, बराबर का जवाब नहीं देना, थोड़ा सा शांति का वातावरण बना के रखना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में ये थोड़ा सा आपके साहस को, थोड़े से आपके साहस को भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं। साहस में आपके जो वृद्धि होनी चाहिए वो वृद्धि नहीं, साहस में आपके थोड़ा सा ये साहस को हल्का फुल्का कम कर सकते हैं। जैसे आपका काम में मन नहीं लग रहा था तो ये, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत कम है। ये कहा जाए कि पूर्ण तरीके से नहीं, इसका इफेक्ट बहुत कम रहेगा। थोड़ा बहुत साहस में आपके वृद्धि वो साहस थोड़ा सा तो आपका कम कर सकते हैं किसी भी चीज में। और साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि अपना जल्दबाजी में आकर धैर्य आपको नहीं खोना है। अपना एक धैर्य नहीं खोना है। जल्दबाजी में आकर आप धैर्य खो दें कि नहीं अब नहीं हो सकता, ये आपको यहाँ पर धैर्य खोने की जरूरत नहीं। अपने धैर्य को बनाए रखना बहुत जरूरी है। इस चीज का बेहद ध्यान रखिएगा। धैर्य को बनाकर रखना है आपको। अगर आप धैर्य को नहीं बनाकर रखेंगे तो आप मुसीबत, प्रॉब्लम, समस्या में पड़ सकते हैं मित्रों। तो इसलिए आपको धैर्य बनाकर रखना बहुत जरूरी है। राहु कौन है? अशुभ ग्रह है और सूर्य भगवान को ग्रहण लगाते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज का आपको ध्यान रखना ही रखना होगा। अच्छा मित्रों, चलिए हम उपायों को बताते हैं कि सूर्य ग्रहण पड़ जाने के बाद में आप गुड़ और गेहूं का दान करिए। गुड़ का दान करिए, गेहूं का दान करिए। तुलसी का पौधा लेकर अपने पूरे जल में तुलसी के पौधे से जो है जल डालिए। तुलसी शुरुआत करिए, गंगा जल लीजिए हाथों में, या फिर जो है आप कहीं भी कमंडल या किसी भी पात्र में आप तुलसी जल के पौधे से छिड़किए। अपने पूरे घर में जो है आप उस जल को जो है आप छिड़किएगा। अब ये कब मित्रों कब से पड़ेगा? अब ये भी बता दें, 14 अक्टूबर से लेकर, ये 14 अक्टूबर को पड़ेगा रात्रि 8:34 पर, और यही ग्रहण मित्रों 2:45 तक रहेगा। ये रात्रि के समय पड़ेगा। तो ये हमारे भारत में दिखेगा नहीं, तो इसका कोई सूतक काल नहीं, कोई भी पूजा पाठ कोई मान्य नहीं है। लेकिन फिर भी आप सावधानी रखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि सूर्य भगवान तो एक ही हैं। फिर भी इसका अगर इफेक्ट देखा जाए, प्रभाव देखा जाए, जो हमने आपको बताया, तो ये 10% से कम रहेगा। 10% से कम रहेगा जो हमने आपको बताया है। इन चीजों पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा। तो ये चीज थी मित्रों, तो आपको बताना और समझाना बहुत जरूरी मेरा परम कर्तव्य है। आप हमारे दर्शक हैं, आप हमारे साथ में बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, तो ये मेरा कर्तव्य, परम कर्तव्य है। अब मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में आपसे पुनः दोबारा से फिर से मिलते हैं। आप तब तक अपना आप लोग ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।